है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, डियर एस्पायरेंट्स। आप सभी का स्वागत है एमएस डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपको पढ़ाता हूं मैथ्स फॉर सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सभी के लिए जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। और इसके पहले मैंने आपको एक सीरीज स्टार्ट की है सीडीएस के लिए, एयरफोर्स के लिए और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए और एफकैट के स्टूडेंट के लिए, जिसमें मैंने अर्थमेटिक के सेक्शन में पढ़ाना शुरू किया रेशियो। तो उसका वीडियो इसके पहले वाला आपने ज़रूर देख लिया होगा, नहीं देखा है तो उसको पहले पार्ट नंबर 1 देख लें। आज मैं उसी रेशियो का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 2 होगा। जहाँ से वहाँ मैंने कंप्लीट किया था उसी के आगे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे रेशियो के और भी बेहतरीन से कॉन्सेप्ट और किस तरीके के हम क्वेश्चन रेशियो वाले आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे लगाना है आपको। तो रेडी हो जाइए पेन और पेपर के साथ में। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। फर्स्ट यू विल ट्राई, देन आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें। सबसे पहले 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको देखिए। पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बताया जा रहा है, देखिए। अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी मतलब होता है कोई भी धन, कोई पैसा। अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो 2:5। कोई भी धन जो है ए और बी में, 2 लोग हैं, कौन कौन, ए और बी, इनके बीच में किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, 2:5। दैट मीन्स अगर ए के पास 2 यूनिट जाएगा पैसा तो बी के पास कितना जाना चाहिए, 5 यूनिट जाना चाहिए। तो ए और बी में 2:5 में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसा किया गया है। इफ़ ए रिसीव्ड 100 रुपीज़, बोला गया कि ए जो है अगर ए के पास 100 रुपये जाते हैं तो फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बी का हिस्सा बताइए कितना होगा, कितना, बी का हिस्सा आपको बताना है कि कितना होगा। फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी इन द रेशियो 2:5। एक पैसा, एक सम ऑफ मनी ए और बी में 2:5 के में आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर कह रहा है ए के पास 100 रुपये जाते हैं तो बी के पास कितना जाएगा, क्लियर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे लगाना है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखिए बी के बारे में पूछ रहा है, आपको यहाँ पे रेशियो पता है कि 2:5 में उनके पास जाएगा। 2:5 में जाने का मतलब ए के पास कितना जाना चाहिए, ए के पास 2 बी के पास कितना जाना चाहिए, 5। तो बी का पूछ रहा है, आपको पता है कि ए का जो रेशियो है कितना है, 2, और उसने कहा ए के पास कितना पैसा जाता है, 100 रुपये जाना, ए रिसीव 100, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। तो 1 की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूँ तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 रुपीज़ आ जाएंगे यहाँ से। तो 1 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, 50 रुपीज़। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 50 रुपये। अगर एक की वैल्यू 50 है तो आपको बी के बारे में बताना है, बी का रेशियो कितना है, 5। यही है ना बी का रेशियो, बी के पास 5 यूनिट जाना चाहिए। 1 यूनिट यानी 1 की वैल्यू है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 250 रुपीज़। तो बी का शेयर यहाँ पे उसने पूछा था कि बी का शेयर कितना होगा, तो बी का शेयर हो जाएगा 250 रुपये। तो ये रहेगा इसका आंसर। कैसे लगाया आपने, ए के पास जा रहे थे 100 यूनिट, 100 रुपीज़, ए का रेशियो कितना था, 2, यानी इस 2 की वैल्यू 100 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 50 मिल गई आपको। एक रेशियो की वैल्यू कितना आया, 50। तो बी का शेयर बताना था, हमें पता है बी का जो रेशियो है वो 5 है, तो 5 × 50 इसलिए कर दिया क्योंकि 1 की वैल्यू 50 है। तो 50 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, 250 रुपये, यानी बी के पास कितना हिस्सा जाएगा, 250। अगर आपको वेरीफाई कराना हो तो यहाँ पर आप बना भी सकते हैं। जैसे ए और बी 2 लोग थे, अभी आपने निकाला कि ए के पास 100 रुपीज़ होता है, जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने बताया गया, तो ये 100 कर दिया, और बी अभी आपने आंसर निकाला 250। इन दोनों का रेशियो बनाएंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा सॉल्व करने पे। तो 2:5 यहाँ से मिल जा रहा है, दैट मीन्स आपका आंसर एकदम सही है। तो इस तरीके से रेशियो के क्वेश्चन लगाना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 8400 इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1/5, 1/6 एंड 1/10। व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। 8400 रुपये ए बी सी में इस तरीके से बांटे जाते हैं, इस अनुपात में बांटे जाते हैं जी। इसकी ए के पास 1/5 जाता है, बी के पास 1/6 और सी के पास 1/10 जाता है। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। तो सी ए का हिस्सा बताइए कितना होगा। यहाँ पे भी रेशियो बताया गया आपको, इस अनुपात में बांटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो रेशियो दिया गया है ये फ्रैक्शन में दिया गया है। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न में दिया गया है। तो
लेकिन इसको भी आप बता सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं। देखिए लगाइए क्या होगा, आप फटाफट बताइए। अभी आपको पता है कि ये ए बी सी का रेशियो है, किसका है, ए के पास इतना जाएगा, बी के पास इतना जाएगा और सी के पास इस रेशियो में जाएगा। और टोटल अमाउंट कितना है, ये है टोटल अमाउंट आपका 8400, 8400 रुपये। इसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसी को बांटना है, किसके किसके बीच में बांटना है, ए बी और सी, 3 लोग हैं। लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया गया, आपको फ्रैक्शन हटाना पड़ेगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इस तरीके के अगर रेशियो दिए हैं तो हम उसके फ्रैक्शन हटा देते हैं, सिंपल वैल्यू लेके आते हैं। क्या किया जाता है, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू है इसको हटाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5, 6 और 10, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 क्यों, 30 हो जाएगा इसका एलसीएम, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर से, ध्यान रखिएगा, रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम 5, 6 और 10 के रेशियो जो 30 बनेगा उससे हम सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आएगा, डायरेक्ट लिखूँ, नहीं बता देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे इसमें 30 से मल्टीप्लाई हुआ 31/5, फिर यहाँ पे रेशियो लिखा गया, फिर इधर अगर इसमें 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/6 है ही, और तीसरे वाले में 30 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/10 है। इतना हो गया। अब आप देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये इससे 6 बार कटेगा। 5 6 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 होता है, यहाँ से 5 मिलेगा, और 10 3 जा 30 होता है, 10 यहीं 30 होता है। तो आपका रेशियो क्या मिल गया, यहाँ मिला 6 रेशियो, इधर आपके पास आया है 5 रेशियो, और इधर आपके पास कितना बचा है 3। तो 5 6 5 और 3 इस रेशियो में आपको सिंपल वैल्यू मिल गई। दैट मीन्स ए के पास जो हिस्सा है वो 6 रेशियो है, बी का कितना है 5 रेशियो, और सी के पास कितना जाएगा 3 रेशियो। तो ये आपके सिंपल वैल्यू में आ गए 6 5 3। इस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उसने कहा है कि टोटल जो अमाउंट है 8400 है, तो टोटल अमाउंट दे रखा है उसने, टोटल दिया है 8400 रुपीज़, इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है 8400 रुपीज़, ये टोटल अमाउंट है। तो आप क्या करिए, टोटल रेशियो को टोटल वैल्यू के साथ में कंपैरिजन करेंगे, जिससे हमें 1 यूनिट 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाए। इसका टोटल कितना बनेगा, 6 + 5 11, और 11 + 3 कितना हो जाएगा, टोटल 14 बन जाएगा। टोटल सम बन रहा है रेशियो का 14 रेशियो। तो आपको 14 रेशियो 14 यूनिट की वैल्यू 8400 के बराबर रखना है, क्योंकि ये आपका टोटल अमाउंट है और ये आपका टोटल रेशियो है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 से 84 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 14 6 जा 84 होता है, 14 6 84 होता है, तो 6 बार जाएगा, और 2 जीरो भी लगे हैं तो 2 जीरो लगा दीजिए। यानी यहाँ से आपको 1 रेशियो की वैल्यू निकल के आ गई 600 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू आपको 600 रुपये मिल गई है। तो उसने कहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए का हिस्सा बताइए कितना होगा। तो देखिए ए का हिस्सा पूछ रहा है ना, तो ए का हिस्सा 6 रेशियो होना चाहिए। 1 रेशियो की वैल्यू है 36, तो इसकी वैल्यू आपको बताना है, तो 6 × 600 कर देंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू इतनी है। तो इसका कितना आ जाएगा शेयर, इसका शेयर आ जाएगा 3600 रुपीज़, 3600 रुपये ए के पास जाएंगे। इस तरीके से आप लगा सकते थे। अगर मान लो उसने पूछा होता कि बताइए सी के पास कितना हिस्सा जाएगा, तो कोई बात नहीं भैया, सी के पास बताना होता। तो सी की रेशियो कितना जा रहा है, इसके पास 3 यूनिट जाना चाहिए। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 600, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या मिल जाएगा 1800 रुपीज़। सी के पास कितना हिस्सा जाएगा 1800 रुपीज़, अगर पूछा होता क्वेश्चन में तो। और बी का पूछा होता तो और भी आसान है, बी के लिए अगर बताना होता तो बी का कितना रेशियो है 5, और 1 रेशियो की वैल्यू है 600, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी को कितना पैसा मिलेगा 3000 रुपीज़, ये बी को मिल जाएंगे। वेरीफाई कराने के लिए आप 1800 3000 और इस सभी को ऐड कर दीजिए, तो आपको 8400 रुपीज़ मिल जाएगा। तो ये रहा तीनों का शेयर। अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, जैसे कह दिया जाए कि ए और बी दोनों के पास जितना भी शेयर जाएगा उसका डिफरेंस बताए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। वो वीडियो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि वो बेसिक पार्ट था, वो पार्ट नंबर 1 था, और ये हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट नंबर 2।
तो वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रेशियो क्या होता है, रेशियो पढ़ा क्यों जाता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, रेशियो अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन बताया था। अब यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की और एफकैट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उस लेवल पर भी मैं आपको जल्दी से जल्दी पहुँचाने वाला हूँ। फिलहाल प्रीवियस पेपर सीडीएस का भी लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से डिफरेंस पूछ सकते हैं, सम पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। बस आपके पास एक चीज़ निकल के आनी चाहिए, वो क्या होता है 1 यूनिट की वैल्यू। और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में ना कहीं वैल्यू दिया होता है अमाउंट 8400 को हमने टोटल वैल्यू माना क्योंकि दिया है क्वेश्चन में इतना टोटल सम है, तो टोटल रेशियो से यहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमने किसके साथ कंपेयर किया है, 2 यूनिट के साथ। 2 के साथ ही क्यों किया, क्योंकि उसने कहा था ए के पास 100 रुपये जाएगा, हमें पता है ए का रेशियो है 2 की वैल्यू 100 तो 1 की वैल्यू 50, यही 50 उठा के बी के 5 से मल्टीप्लाई करा दिया तो उसका शेयर बन गया कितना 250 रुपये। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अब ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे ना, चलिए दूसरे क्वेश्चन लगाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रेशियो के कुछ क्वेश्चन लगाने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ और भी बेहतरीन से एग्जांपल हैं, बहुत ही स्मॉल टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले हैं, जो कि कभी कभी आप जब बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो या फिर आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हो तब वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता, या फिर आप भूल जाते हो कि कैसे लगाना है, बेसिक चीज़ आपको नहीं पता होती। और यही बेसिक चीज़ ना पता होने की वजह से जो अब आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आइए सीखते हैं कि इसको कैसे लगाना है। 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये 2 क्वेश्चन और आपके सामने, ये थोड़े से अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज भी दिया गया है। लिखा क्या है, इफ 30% ऑफ बी माइनस ए, ध्यान से पढ़िएगा, 30% ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए का 30% इक्वल टू है 18% ऑफ बी प्लस ए, बी प्लस ए के 18% के बराबर है, देन फाइंड ए रेशियो बी। तो ए और बी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ए और बी का रेशियो तो आपसे पूछ रहा है। दिया क्या गया है आपको कि b माइनस ए का 30% इक्वल है b प्लस ए के 18% के, तो आपको ए रेशियो भी बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 1, 1, 4, 5, 4 और 5, 9, ये 4 ऑप्शन आपके सामने इसके लिए दिए गए हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन, जो मैं इसके पार्ट नंबर 1 रेशियो वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जरूर देखिएगा। वहाँ पे दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी सी का अनुपात दिया गया है 2, 3, 5, 2 रेशियो 3 रेशियो 5। अगर ए बी सी का ये रेशियो है तो आपसे कह रहे हैं बी प्लस सी अपॉन ए, सी प्लस ए अपॉन बी और ए प्लस बी अपॉन सी क्या होगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और जल्दी से जल्दी लगाना रहता है, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, सीधे आंसर बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, दोनों क्वेश्चन आपको लगाना है। वीडियो को पॉज करके फटाफट आंसर लगाइए, जो भी सॉल्यूशन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ट्राई कर लिया, चलिए अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे लगाना है। सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन्होंने ए और बी का रेशियो पूछा है और ये चीज़ हमें दिया है, तो जो यहाँ पे दिया है पहले इसी को सॉल्व करते हैं। जैसे उन्होंने कहा 30% ऑफ मतलब आप जानते हो इनटू होता है, और यहाँ भी ऑफ मतलब इनटू होता है। ये 30% बोला है तो लिखेंगे 30% मीन्स आप जानते हो अपॉन में 100 लिख देना है। 30% ऑफ दिया है, ऑफ मीन्स इनटू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए लिख दिया यहाँ पे, इक्वल टू कितना है 18%, 18% परसेंट हटाया तो अपॉन में 100 लिखेंगे और इनटू लिखेंगे बी प्लस ए लिखा गया है, तो हमने लिख दिया बी प्लस ए। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से आप देखो कुछ ना कुछ कट जा रहा है, जैसे ये 100 से 100 कट गया। आप चाहते तो यहाँ से परसेंटेज भी काट सकते थे सीधे सीधे कि ये परसेंट इस परसेंट से कट जाएगा, ऐसे सीधे कर सकते थे। वहाँ नहीं किए तो यहाँ 100 काट दीजिए, बात एक ही होती है। और परसेंटेज भी मैंने बताया है, पढ़ाया है, उसका वीडियो ज़रूर जाके देखें। अब बचा आपके पास क्या 30 और 18, इसमें भी कुछ कटेगा। हाँ, ये 6 के कट जाएगा, 6 5 जा 30 होता है, 6 पंचे 30 और 6 3 जा 18 होता है, 6 3 18। तो अब आपके पास क्या बचा रहेगा, यहाँ 5 बचा है बी माइनस ए, इधर 3 है, इधर बी प्लस ए है। तो अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा 5b माइनस का 5a। इस साइड में तो आपको इतना मिल गया, दूसरे साइड में देखिए क्या मिल रहा है आपको, दूसरे साइड में आपको मिल रहा है 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3b और प्लस में 3a। इतनी सी बात हो गई, क्लियर हो गई। अब आप देखो इधर लिखा है 3b और इधर लिखा है 5b, तो इस 3b को आप चाहो तो इधर लेके आओगे, माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा रह जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपके पास बचेगा 2b इक्वल में
इधर है -5a, राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, तो -5a और 3a इधर पहले से है, तो 5 + 3 कितना रह जाएगा, 8a रह जाएगा, 8a हो जाएगा, 8a हो गया। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 1 जा 2 4 जा, तो b = आ गया आपके पास 4a, b = 4a आ गया। आपको रेशियो बताना था, मैंने बता रखा था ये इनटू में है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, b/4 और a/1, b/4 और a/1, और मैंने पहले वाले पार्ट में बता रखा है, तो जो अपॉन में लिखा जाता है यही इनका रेशियो बन जाता है। यहाँ पे जो आपको लिखा गया है कि b/4, तो b/4, b का रेशियो 4, a/1 आ गया, a का रेशियो 1। तो अगर a और b इन्होंने आपसे पूछा है कि a रेशियो b बताइए कितना हो जाएगा, तो a का रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 1, और b का रेशियो कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो 1 और 4 आपका राइट आंसर होगा, 1 और 4। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 4। कैसे लाया, देखिए इन्हीं दोनों को सॉल्व किया था, यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई थी 2b = 8a, फिर यहाँ से b = 4a मिला था, b = 4a, तो 4 b के अपॉन में चला जाएगा, और a के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 तो लिखते ही लिखते हैं, इसीलिए 1। तो 1 और 4, अभी मैंने कहा इसका पहले वाले का आंसर कितना आ गया, 1 और 4। कैसे आया, इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आपने देखा यहाँ से आप डायरेक्ट परसेंटेज भी काट सकते थे, या 100 कट गया और इसी को सिंप्लीफाई कर लिया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये काम बहुत फास्ट करना है, मैं समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, बहुत तेजी से करना है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी का रेशियो दे रखा है 2 3 5, आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। तो मैंने आपसे कहा था जो रेशियो होता है वही सीधे उठा के पुट कर दीजिए, बस बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो 2 3 5 यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना, क्योंकि यहाँ भी आपसे रेशियो ही पूछ रहा है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे वैल्यू रखो। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ से देखिए 2, इस तरीके से लिख लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ए बी और सी इनका रेशियो दिया है 2 3 और 5, ये इनका रेशियो। तो ए की वैल्यू कितनी है 2 है, बी की कितना है 3 है, और सी का कितना है आपका 5 है। तो 3 + 5 अपॉन में ए कितना है 2 हो जाएगा। रेशियो बताइए, सी + ए, सी मीन्स 5, और ए कितना दिया है 2 दिया है, अपॉन में बी कितना है 3 है, तो बी आपका 3 हो गया। फिर रेशियो ए कितना है 2 है, बी कितना है, बी की वैल्यू देखिए यहाँ से 3, अपॉन में सी लिखा है, सी कितना है 5। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, कितना हो जाएगा 5 + 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4 रेशियो 5 + 2 7, 7 डिवाइडेड बाई 3 इतना आ गया आपका रेशियो। 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 1। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आप देखिए 4 7/3 और 1 आया है, आपको फ्रैक्शन हटाना है। क्या करना होगा, अभी बताया था कि नीचे की जो वैल्यू उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे एक ही वैल्यू दिख रही 3 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नीचे का कट जाएगा, केवल 7 रह जाएगा, तो 7 आ गया आपका। और इस 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 12 7 और 3 ये रहा आपका सही आंसर। करेक्ट आंसर इज कितना हो गया 12 7 और 3। केवल आपको ए बी सी की यहाँ की वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना। सॉल्व करने पे हमें मिला कितना 4 7/3 और 1। अब हमने क्या किया, नीचे के डिनोमिनेटर का 3 हमें हटाना था, तो हमने पूरे इसमें रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले में मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा 12 हो जाता है, 12 आ गई वैल्यू। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 7/3 करेंगे, 3 3 कट जाएगा, केवल 7 रह जाएगा, 7 आ गया। 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 12 7 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए कुछ और भी बेहतरीन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। रेशियो के अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के। ध्यान दीजिएगा, 2 चैप्टर परसेंटेज और रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्थमेटिक सिलेबस जहाँ भी है, आपके सीडीएस में हो या फिर आपका वाई ग्रुप में, आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में, एफकैट में, वहाँ पे ये 2 चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैंने आपको बताया कि बाकी के चैप्टर आपको बहुत आसान लगते हैं अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है, ज़्यादातर मैं सॉल्यूशन आपको XYZ ना बता के रेशियो मेथड बताता हूँ या परसेंटेज मेथड बताता हूँ। तो ध्यान से पढ़िएगा, सारे वीडियोज़ देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और मेथड सीखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 2 क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, इफ़ ए बी सी का रेशियो है 2 5/7, 2 5/7 एंड बी गेट्स 2000 रुपीज़, देन फाइंड द सम ऑफ मनी। इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ
निश्चित यहाँ पे पैसा दिया गया है, सम ऑफ मनी है, अमाउंट है। कुछ पैसे ए बी सी में इस तरीके से बांटे जाते हैं कि उनका जो रेशियो आ रहा है ए रेशियो बी रेशियो से कितना है 2:5:7, 2 5 और 7 के रेशियो में जाएगा। बोला गया अगर बी को 2000 रुपये मिलते हैं तो फाइंड द सम ऑफ मनी, तो टोटल पैसा कितना था वो हमें बता दीजिए। बी को कितना मिल रहा है, उनका शेयर बता दिया गया 2000, टोटल आपको बताना है कितना है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 1050 रुपीज 1050 रुपये इज डिवाइडेड एमंग ए पी क्यू एंड आर। 3 लोग हैं पी क्यू आर जिनके बीच में 1050 रुपीज डिवाइड किया जा रहा है। इफ द शेयर ऑफ पी इज 2/5 ऑफ द कंबाइंड शेयर ऑफ क्यू एंड आर, यदि जो है पी का जो हिस्सा है 2/5 है, किसका 2/5 ऑफ द कंबाइंड शेयर, ध्यान रखिएगा कंबाइंड शेयर मतलब मिला करके कंबाइंड शेयर ऑफ क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के पास जितना भी हिस्सा जा रहा है उसका मिला करके पी को कितना मिलता है 2/5। तो कह रहा है कि पी गेट्स, तो पी को कितना मिलेगा रुपए में आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 200, 300, 320 और 420, 200, 300, 320 एंड 420। टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 1050 रुपये। किसके किसके बीच में, 3 लोग हैं पी क्यू आर। यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया, फ्रैक्शन में बताया गया है कि 2/5 मिल रहा है पी को कितना, क्यू और आर का मिला करके। तो आपको बताना है पी के पास कितना अमाउंट जाएगा। दोनों ही बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन है, तो वीडियो को एक बार पॉज करें, खुद से ट्राई करें, देखिए आंसर क्या आता है, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। लगा लिया होगा, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को डील करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे लगेगा इसको जरा देखिए। ए बी सी कितना रेशियो है 2:5:7 और किसका शेयर दिया गया है बी का। बी का बोला गया कि बी को मिलते हैं 2000 रुपये, तो बी को कितना मिला है भैया, बी को मिला है 2000 रुपीज़। अगर बी को 2000 रुपये मिले तो बी का रेशियो देखिए यहाँ से कितना आया, बी का रेशियो यहाँ पे है 5 रेशियो, यानी ये 5 रेशियो की वैल्यू है। तो बी का रेशियो इसके रुपीज़ के बराबर रख दीजिए तो आपको कंपैरिजन करने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा 2000, 5 4 जा 20 होता है, 5 चौक 20, तो ये यहाँ से आपको मिलेगा 400 रुपये। तो यहाँ से आपको 1 रेशियो की वैल्यू मिल गई, 1 यूनिट की मिल गई, कितनी वैल्यू मिल गई 400 रुपये, यानी 1 रेशियो की वैल्यू है 400। तो आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी मतलब टोटल अमाउंट बताइए। तो टोटल अमाउंट बताने के लिए आपको टोटल रेशियो निकालना पड़ेगा कितना है। तो टोटल रेशियो देख लीजिए कितना बन रहा है, ये 5 + 2 7 है और ये 7 14। तो टोटल अगर हम निकालने जाएंगे तो टोटल हमारा जो रेशियो बन रहा है ये बन रहा है 14 बन रहा है। सबको ऐड कर लिया जितना भी रेशियो था, इतना रेशियो बन रहा है। तो हमें टोटल मनी बताना है तो हम लिखेंगे 14 इंटू में 1 रेशियो की वैल्यू अभी हमने निकाला कैसे, 400 रुपये निकला है। तो 1 की वैल्यू है 400, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 4 जा होता है 56, 14 चौका 56 होता है, तो 5600 रुपये। यानी वो पैसा जो बांटा जा रहा था वो टोटल कितना था 5600 रुपये था, 5600 रुपये। क्लियर है इतनी बात। कैसे किया, बी का अमाउंट दिया था, बी का रेशियो के साथ में तुलना कर लिया, 1 रेशियो की वैल्यू मिल गई 400 रुपये। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 400 है तो आपको टोटल रेशियो 14 है, इसी की वैल्यू बताना था, 5600 आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना अमाउंट बांटा जा रहा है, अमाउंट आपका जो बांटा जा रहा है ये है 1050 रुपीज़, 1050 रुपये। किसके किसके बीच में बांटा जा रहा है, पी क्यू एंड आर के बीच में। इस तरीके से बांटा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पी है, कहा है पी को किस तरीके से मिलता है 2/5 ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ क्यू प्लस आर। क्यू और आर को जितना मिलता है तो पी को उसका 2/5 मिलता है, ये कहने का उसका मतलब है। तो यहाँ से रेशियो बना लीजिए, पी या ये जो 2 है इधर इंटू में है, आप पी के नीचे लेके आ सकते हैं, इसको p/2 लिखा जा सकता है, इक्वल में 1/5 ये बचेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप q + r अपॉन में 5। तो यही इनका रेशियो बन जाता है। मैंने आपको बताया p का रेशियो 2 और q + r का मिला करके 5, यानी q + r का मिला करके रेशियो कितना है 5 है और p का रेशियो 2 है। तो मैं आपसे कहूँ कि इन सभी का टोटल सम बता दीजिए कितना होगा, तो 5 + 2 आप कहेंगे कि सर टोटल सम तो 7 आ रहा है रेशियो का, टोटल सम रेशियो आ रहा है सम का। तो अगर ये टोटल सम रेशियो है और टोटल अमाउंट इतना है तो हम दोनों को बराबर भी तो रख सकते हैं। तो यहाँ से दोनों को आप बराबर, 7 की वैल्यू आप 1050 के बराबर रख दीजिए क्योंकि ये टोटल अमाउंट है। अगर 7 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 1 कम 7, 3 जाएगा 35 बन जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, तो 150 रुपीज़ 1 रेशियो की वैल्यू मिल गई। और यही तो आपको बार बार निकालना है ना,
यही 1 यूनिट की वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू आपको निकालना है 150 रुपये। 1 की वैल्यू 150 है तो आपसे किसका पूछा है? पी का पूछा है। तो पी का कितना है? 2 रेशियो है, इस 2 की वैल्यू पूछा है तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 1 की वैल्यू है 150। आंसर कितना आ जाएगा? पी के पास आपको पता है 2 यूनिट है तो इसको लिखेंगे 2 × 150, ये कितना आ जाएगा? 300 रुपीज़। पी के लिए ही पूछा था कि पी को कितना पैसा मिलेगा, तो पी को कितना मिल रहा है? 300 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा क्या किया था मैंने, जो क्वेश्चन ने कहा है वही लिखा गया है। बोला है पी के पास जो शेयर जाएगा 2/5 होगा Q + R के, Q का R का मिला करके। तो हमने देख लिया पी का रेशियो 2 बन रहा है, Q + R का मिला के 5 बन रहा है, टोटल रेशियो 5 + 2 7 बन रहा है और टोटल अमाउंट जो बांटा जा रहा है 1050 है। तो 7 की वैल्यू अगर 1050 के बराबर रखेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 150। तो आपको पी का बताना था, पी का शेयर रेशियो कितना था? 2, तो 150 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 300 रुपये आ जाएगा। बात क्लियर है? नो XYZ, सीधे रेशियो मेथड यूज करिए और सीधा सीधा आंसर लेके जाइए। दोनों बातें समझ में आई? दोनों क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं रेशियो के क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस। और आपने देखा कि जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वैसे हम मेथड लगाते हैं, लेकिन मेथड एक ही लगाते हैं, वो है रेशियो मेथड, जहाँ पे हमेशा हम कोशिश ये करते हैं कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए, 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाए। अगर आपको 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाती है तो क्वेश्चन चाहे जैसा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे डिफरेंस पूछा जाए, सम पूछा जाए, किसी एक का हिस्सा पूछा जाए, सबका मिला के पूछा जाए, टोटल मनी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाए क्वेश्चन आसानी से अब लगा लेंगे। अब दिमाग में आएगा कि सर 1 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालें, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको क्लू में दिया होगा, जिसका वैल्यू दिया होगा रुपए में या फिर जो भी वैल्यू आपको दिया जाए उसको देखो और उसका रेशियो देखो, जिसकी वैल्यू उसका रेशियो, दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों की तुलना कर दीजिए। तुलना करने पे, सिंप्लीफाई करने पे आपको हमेशा 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाती है। जैसे कई बार क्वेश्चन में टोटल अमाउंट दिया रहता है तो आपको टोटल रेशियो निकालना है, टोटल रेशियो टोटल अमाउंट बराबर रखिए, 1 रेशियो की वैल्यू मिल गई। कई बार ABCD या किसी एक का उसमें हिस्सा दिया रहता है, शेयर, तो जिसका शेयर दिया है उसका एक रेशियो निकाल लीजिए कितना बन रहा है और उसका अमाउंट कितना है, दोनों को बराबर कर दीजिए, फिर वहाँ से आपको 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाए। यही सेम चीज़ यूज करते हुए सामने मैंने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखा है, इसको आपको लगाना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है इफ A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D, ABCD। अब तक 3 लोग थे, एक लोग को मैंने और बढ़ा दिया ना, मज़ा नहीं आ रहा होगा। अब लोग कह रहे हैं कि 3 ही क्यों बांटते हैं, 4 को भी तो हम बांट सकते हैं। चलो आपकी बात पूरी हो गई, 4 लोग आ गए ABCD। 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 1, 3, 5, 7 के रेशियो में, 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, 1, 3, 5 और 7 के अनुपात में पैसा बांटा जा रहा है। एंड द डिफरेंस मतलब होता है अंतर ऑफ शेयर्स ऑफ B एंड D, जो B और D को हिस्सा मिला है उनका जो अंतर है वो कितना है, 3600 रुपीज़ है। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन ने कहा है शेयर ऑफ B एंड D का डिफरेंस है 3600 रुपीज़। B और D के पास जितना भी पैसा मिला होगा उन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3600 रुपये आ रहा है। तो जो कह रहा है वही लिख दीजिए, B एंड D इनका डिफरेंस। अब डिफरेंस में जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो उसका हम यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हैं। डिफरेंस मतलब होता है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो पहले ऐसे ही लिख लो कि B - D, B और D का जो डिफरेंस है कितना है, 3600 रुपीज़, 3600 रुपये। यानी B और D के पास जितना भी पैसा गया होगा उनका अंतर कितना आ रहा है, 3600 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, B और D का रेशियो ढूंढो कितना है। ये तो A के लिए हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो B है भैया 3 और D कितने हैं 7। इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, तो 3 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 7 का अंतर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे सीधे हम लिख देते हैं इन दोनों का अंतर कितना आया, 4 आया। इस 4 रेशियो की वैल्यू हम 3600 के बराबर रख देंगे। देखो इसमें अलग है ना, इसके पहले हम क्या किसके बराबर रखते थे, जिसका शेयर दिया जाए। इसमें तो डिफरेंस का वैल्यू दे रखी है तो हमने भी डिफरेंस रेशियो में निकाल लिया। तो देखिए रेशियो कितना आसान है, आपने रेशियो का डिफरेंस निकाला और यहाँ वैल्यू का डिफरेंस है, दोनों को बराबर करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। 4 से 36 डिवाइड होगा कितना होगा, 4 9 जा 36 होता है ना, 4 9 36, तो 900 आ जाएगा। 1 रेशियो की वैल्यू मिल गई। और 1 रेशियो की वैल्यू ही तो आपको ज़रूरत होती है ना। एक रेशियो अगर आपको पता चल जाए कुछ भी बता सकते हैं। क्या पूछा था, फाइंड द टोटल सम। तो टोटल सम बताने के लिए आपको टोटल रेशियो पता होना चाहिए, तो टोटल सम चाहिए। तो टोटल रेशियो काउंट करिए कितना बन रहा है, 1 + 3 4 हो जाएगा, प्लस में 5
5 + 4 9 और प्लस में 7, 9 + 7 कितना हो जाएगा 16। तो टोटल रेशियो आपका कितना बन गया 16। ये टोटल रेशियो है, टोटल अमाउंट चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे 16 को 1 रेशियो की वैल्यू कितना है 900, 1 रेशियो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 16 9 144 होता है, 16 9 जा 144, तो 144 लिख देंगे और डबल जीरो है, डबल जीरो भी बढ़ा दिया, तो आपका अमाउंट कितना आ गया 14,400 रुपये आपको मिल गए। यानी जो टोटल पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो कितना हो रहा था 14,400 रुपये, यही बांटा गया था, जिसमें बी और डी को जितना भी मिला होगा उन दोनों का अंतर निकाला गया था, कितना आया था 3600 रुपये। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको डिफरेंस दिया जाए दो लोगों का या दो लोगों का सम दिया जाए, तो आपको क्या करना है रेशियो का सम और डिफरेंस करना है और दोनों के बराबर रख के 1 रेशियो की वैल्यू निकालना है, फिर आपसे जो पूछा जाए उसको निकाल देना। लगा लेंगे ना अब ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, थोड़े से प्रैक्टिस कर लीजिएगा मॉक टेस्ट में या फिर प्रीवियस पेपर में, क्वेश्चन में कहीं से भी बुक आपके पास जो भी सॉल्व करते होंगे क्वेश्चन दिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन लगाइएगा और सारे वीडियो रेशियो के देखिएगा जिससे आपका क्लियर हो जाए। तो ये था वीडियो का पार्ट नंबर 2। फिर मिलते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 3 में, जिसमें मैं आपको और भी नई चीज़ें रेशियो के बताऊंगा, जो हाल फिलहाल क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ट्रेंडिंग टॉपिक आपके क्या हो सकते हैं। तो तब तक के फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन।